द बुक ऑफ साम चैप्टर 147 और उसके हम 3 पद को निकाल के पढ़ेंगे और उसके बाद 34 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे और उसके बाद याकूब उसका 5 अध्याय का 13 पद पर 3 पद हम पढ़ने जा रहे हैं एक साथ, इसलिए निकाल के रख लें। प्रकार से लिखा है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। और ये फिर हम भजन संहिता 34 अध्याय के 18 पद में जाएं तो लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और फिर हम आ जाएं नए नियम में याकूब की किताब द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 13, 5 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, वो आनंदित हो, वो स्तुति के भजन गाए। तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। और फिर आगे लिखा हुआ है इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष दे। अजीजों, आज का जो विषय है या इतना ज़्यादा उस व्यक्ति से दुखी हो जाते हैं जो कि दिल तोड़ देता है। अब ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए और मुझे या फिर बदला लेना चाहिए, मुझे उससे गुस्सा करना चाहिए, मुझे नफरत करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर हम लोग बाइबल की तरफ जाएं और बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर समझता है जब हम टूट जाते हैं, जब दुखी होते हैं, जब हम रोते हैं, जब हमारा तकलीफ आती है, परेशानियां आती हैं, तो हमारा परमेश्वर देखता है और वो हमारे दुख को देखकर दुखी भी होता है। जैसे मान लीजिए लाजर मर गया तो उसकी बहनें रो रही तो यीशु आए थे तो बाइबल लिखा है कि यीशु भी रोने लगे। तो हमारी परिस्थितियों को देख के यीशु रोते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी गम परेशानी से आप गुजरते हो सब कुछ वो जानता है और इसीलिए उसको रहा नहीं गया अपने इकलौते बेटे को प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में हमारे जीवन के लिए। सचमुच में देखिए जब हमने गुनाह किया वो जानता है। बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही प्यार के साथ आदम हव्वा को बनाया, लेकिन उन्होंने गुनाह किया और शैतान को उन्होंने कहना माना। इसलिए परमेश्वर की एक मान हानि में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, बहुत बुरा लगा, तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इंसान से प्रेम किया और उसके लिए टाइम पर उस पर दया की तरस खाया। अंत में उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया जिसकी टेबल आज यहाँ लगी हुई है। साबित है, ये सबूत है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे और हमारे शान थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्यार से उसको क्या किया, उसको हमारे लिए इंतज़ाम किया कि हमारे पापों की क्षमा मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए और फिर प्रभु यीशु मसीह हमारी वास्तव में चंगाई दे रहे हैं ना। इस बड़ी कीमत को देखो जो यीशु मसीह चुका रहे हैं, वो अपनी मोहब्बत से चुका रहे हैं। तकलीफ हमने उसे दी लेकिन तब भी वो हमको जोड़ने के लिए हमारे, क्योंकि जब लड़ाई होती है दोनों को चोट लगती है। याद रखो, जब लड़ाई होती है दोनों को चोट लगती है। आप लड़ाई में किसी को देखिए भेजेंगे मुक्केबाज को तो क्या होगा, फिर दोनों जख्मी होते हैं। तो यह नहीं कि एक तरफा जख्मी होता है, जख्मी दोनों होते हैं, चोटें दोनों को लगती हैं, हीलिंग दोनों को चाहिए। लेकिन उन दोनों को हीलिंग के लिए, उनकी दोनों को चंगाई के लिए सचमुच में को वास्तव में एक किसी को पहल करने की ज़रूरत है, किसी को कदम उठाने की ज़रूरत है। और जब कोई कदम उठाता है तो वास्तव में किसी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि रूठे को मनाना ये आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत कीमत चुकानी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सब एक तो पापी थे, एक तो गलत थे, एक तो हमने प्रभु को ही चोट पहुँचाई थी। बजाय कि हम प्रभु को मनाते, इंसान प्रभु को मना ही नहीं रहा था। इंसान तो बस परमेश्वर से दूर था और वो इंसानों के पास था, वो जानवरों के पास था, वो पक्षियों के पास था, वो मुर्दों के पास था, वो पत्थरों के पास था, वो उनको मनाने में लगा। लेकिन परमेश्वर जिसके खिलाफ उन्होंने गुनाह किया उसको तो वो मना ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी देखिए कब तक ऐसे ढील करते, कब तक ऐसे छोड़े रहते, कब तक ऐसी कहानी खराब रहती। इसलिए परमेश्वर ने खुद पहल किया, वो खुद ही दीन बना। बाइबल कहती है वो परमेश्वर होकर के भी दीन बन गया और नीचे आ गया। जब हम फिलिपियों की किताब 2 अध्याय के 5 पदों से पढ़ते हैं तो मेल मिलाप के लिए क्या किया उसने, हमारी मेल मिलाप के लिए उसने क्या किया, वो इस दुनिया में आकर के क्या कर रहे हैं, वो हमसे मेल मिलाप कर रहे हैं, वो हमसे प्यार कर रहे हैं, वो हम पर दया कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ रही, उन्हें मार
और जो कुछ भी उन्होंने कोड़े खाए और कांटों का ताज पहना, आप देखो पूरी पिक्चर, आप जानते हो किस तरीके से मसीह यीशु दुख उठा रहे हैं और वो उठा करके मुझे जीत रहे हैं। तो मुझे बाइबल के आधार पर मुझे कुछ शिक्षा सीखनी है कि जब हम इस दुनिया में कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं या किसी को चोट पहुंचाते हैं या लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं, तो हम कैसे एक दूसरे को क्षमा कर दें और कैसे मेल मिलाप हो जाए, कैसे शांति आ जाए और कैसे सुख वापस आ जाए। जब हमारे दिल में चोट होती है बहुत तगड़ी, तो हम क्या करते हैं, दूरी कर लेते हैं, और दूरी करने की वजह से क्या होता है, हमारे रिश्ते और खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर शांति, चैन, खुशी, आराम सब खत्म और फिर हम बेचैन। जो एक हमारे लिए मॉडल और एक एग्जाम्पल दे गए कि किस तरीके से मुझे मेल मिलाप करना चाहिए। और लिखा हुआ है यहाँ पे कि परमेश्वर टूटे फूटे लोगों को मदद करेगा, वो दुखी लोगों की मदद करेगा, वो तसल्ली देगा, वो चंगाई देगा। लेकिन बाइबल कहती है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि जब हम एक दूसरे की सामने अपनी गलतियों को मान लें। आज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर यही है कि हम कैसे किसी को जो हमें उसके साथ में बिबलिकली परमेश्वर के वचन के आधार पर पेश आना। जैसे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर खुद एक एग्जाम्पल है। दुनिया में हम उस गलत करने वालों को, अपने अपराधियों को, अपने दुश्मनों के प्रति परमेश्वर ने स्वयं पहले करके दिखाया और इसीलिए परमेश्वर उम्मीद हमसे करता है कि हम भी वैसा ही करें। तो क्या करते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है? जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं? क्या हम अपने शब्दों के साथ उसके संग बुरा सा पेश आते हैं? क्या हम उसे गालियां देते हैं? क्या हम उसे कोसते हैं? हम किस तरीके से अपना गुस्सा दिखाते हैं? हम अपनी जो हमें चोट पहुंची है उस चोट को हम किस तरीके से उस व्यक्ति को दिखाते हैं? आज हमें सीखना है कि किस तरीके से हमें चंगाई मिले, क्योंकि लिखा है याकूब में, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में शांति मिले, चैन मिले और चंगाई मिले और हम हष्ट-पुष्ट रहें, तो इसके लिए मुझे एक दूसरे के सामने अपराधों को मानना जरूरी है। बहुत से लोग अपने अपराधों को मानते नहीं, ढीठ, आप खा लो हम भी देंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो इसका आपको नुकसान होगा, आपको बीमारी होगी, आपको परेशानी होगी। आज बहुत लोग ऐसे ही होली के दिन खा लेते हैं, लड़ाई करके घर से आते हैं खा रहे हैं, परिवार से लड़ाई करके आ रहे हैं खा रहे हैं, हर नफरत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी को मन में रखे हुए हैं, लेकिन होली का दिन खा रहे हैं। आप बिल्कुल मत खाइए। अगर दिल में आपके खोट है या कोई आपके अंदर बुराई है, उसको मत खाइए अजीजों। अपनी गलतियों को मान लें और फिर क्षमा कर दें और फिर हम बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। और जब हम चंगे हो जाएंगे तो हम जो कुछ भी प्रभु भोज हमें दे रहा है खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा सोचो कि हम क्यों नहीं क्षमा कर पाते हैं लोगों को। क्या आपने सचमुच में उस व्यक्ति को क्षमा करने से आपने तिरस्कार कर दिया है, आपने रिजेक्ट कर दिया है? क्या आप उससे मिलना नहीं चाहते? ये आपको समझना है, ये आपको देखना है कि आप कितनी बार उसको क्षमा करने से क्या करते हो, आप उसको रिजेक्ट करते हो, रिफ्यूज करते हो। आपको ये बात जानना है कि क्या मेरे जीवन में सचमुच में उस व्यक्ति के लिए क्षमा करने की कोई जगह है या बिल्कुल नहीं है। अगर ये हमारी जिंदगी से ये सारी चीजें खत्म हो रही, आप चंगे हो जाओ। आपके शरीर में साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, बीमारियों के जो लक्षण आते हैं, किसी ना किसी तरह के आप बीमारी से गुजर रहे हो, इसलिए आपको उनसे आजाद होना है। इसलिए कैसे आजाद हो सकते हैं? आज हम परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करें। आज का वचन जो हम आज आपके सामने बोलेंगे, ये आपके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई आपको घायल करता है तो आप क्षमा करते हो? क्या आप क्षमा कर पाओगे? क्या करते हो जब कोई आपके संग इतना बुरा व्यवहार करता है? आप पागल के समान हो जाते हो, मैड हो जाते हो, आप गुस्सा करते हो, आप निकाल देते हो, घर से बाहर कर देते हो? क्या करते हो जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में चोटें पहुंचाता है, जब आपके जीवन में आपके संग बुरा व्यवहार करता है, जो आपको बहुत उसने सताया है, दुख दिया, तकलीफ दी है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है? ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप सचमुच में गुस्से में हैं अभी भी? ये आज आपको जांचना है। कोई से चोट पहुंचाई है, जिसने आपको डांटा है, जिसने आपको गुस्सा किया, जिसने आपको मारा है, आपके संग बुरा व्यवहार किया हो, आप उसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं? क्या आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हो या आप वास्तव में उसके पास वापस जा सकते हो, माफी मांग सकते हो? किस प्रकार का आपका रवैया है? आपका आक्रोश क्या उबल रहा है अंदर ही अंदर, जो कि रिस्पॉन्स टूवर्ड्स सच सिचुएशन व्हेन समवन एक्चुअली हर्ट्स यू लॉट?
क्या करते हो उसके लिए जब कोई आपको सचमुच में इतनी ज्यादा तकलीफ दे? बाइबल हमें समझाती है और सिखाती है एक ही रेमेडी दैट यू कैन बी हील कंप्लीटली। इफ यू कैन नॉट फॉरगिव, I'm telling you, you will never be forgiven. You will not be actually free from all your problems and difficulties and this situation that you are going through. मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में आज इस बात को जब तक नहीं समझेंगे कि मुझे एक ही काम करना और वो है क्षमा। क्षमा ही सबसे बड़ी सचमुच में मसीहत की पहचान है। वो ही है जो परमेश्वर का स्वभाव है कि जो हमें क्षमा कर देता है। हम हो सकता है बहुत बड़े बड़े पास्टर हों, बड़े बड़े भाई बहन हों, मसीह में बड़े लीडर हों, लेकिन अगर हमारे जीवन में पापों को दूसरों की क्षमा करने की जरा सा भी इच्छा नहीं है तो शायद हम सचमुच में आपके लिए बहुत आशीष लाएगा। कुछ कारणों को देखेंगे क्यों हमें सचमुच में हमें किसी को माफ करना चाहिए, क्यों माफ करना चाहिए। सबसे पहली बात हम बताते हैं कि फॉरगिवनेस इज ए ग्रेट समटाइम वेरी कॉस्टली गिफ्ट। एक चीज याद रखो, पापों की जो क्षमा या गलतियों की जो क्षमा है वो एक बहुत बड़ी कीमत तो है। इट्स अ वेरी कॉस्टली गिफ्ट। इट इज नॉट इजी गिफ्ट बट इट इज अ वेरी कॉस्टली गिफ्ट दैट कैन ब्रिंग हीलिंग टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेशनशिप एंड टू योर पर्सनली। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्षमा एक महान और कभी कभी एक बहुत ही महंगा उपहार है जो आपके दोस्तों को, जो आपके रिश्ते हकीकत में इस क्षमा की प्रतिक्रिया को अपने जिंदगी में अप्लाई कर लें। इट इज नॉट समथिंग दैट कम्स नेचुरली। इट इज नॉट समथिंग नेचुरली मीन जैसे ऐसा नहीं कि ये अपने आप से आएगा। इट इज ए चॉइस। ये एक आपकी खुद की आपकी मर्जी है और एक विकल्प है ये आपके लिए। You want to choose forgiveness, you can choose. If you don't want to choose, you cannot choose. जब बड़ा कठिन हो, बड़ी कठिन सिचुएशंस हो आपके जीवन में तो बाइबल कहती है, आज के संदेश में जो मैं आपको समझा रहा हूं, रीजंस बताऊंगा, कारण बताऊंगा, आपको मालूम चलेगा क्यों इतना बहुत ही ध्यान से समझना है और सीखना है। ये आपकी जिंदगी के लिए लाभदायक हो जाएगा जब आप इन कारणों को जानोगे कि हमारे जिंदगी में ये एक विकल्प हैं। इसलिए आप उन हार्ट्स कैन बी एक्चुअली बिकम अगेन रिपेयर्ड और हमारे दिल फिर से सही हो जाएं, जुड़ जाएं। You know, it's very important when you are cut, some parts of the body outside, external body, some parts if you are, cut, what happen? You put the bandage, you can apply so much thing, but what about the heart? When somebody is hurted, you cannot go to the inside the heart, अप्लाई द बैंडेज एंड ऑल। अपने दिल को जो टूट गया उसमें आप बैंडेज नहीं लगा सकते, लेकिन आप सचमुच क्या बैंडेज है? दुनिया का सबसे कीमती बैंडेज या दुनिया का सबसे बड़ा मरहम पट्टी है वो क्षमा, फॉरगिवनेस। यू अंडरस्टैंड दैट? अगर आपको कोई क्षमा कर दे आपकी गलतियों को तो आपका बहुत बड़ा दर्द खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म होगी, टेंशन खत्म होगी। और वैसे ही आप भी जब किसी को क्षमा कर दोगे आपके अंदर भी जो बोझ है वो हल्का होगा और आपको आराम मिलेगा। डोंट कैरी समबडीज रिकॉर्ड्स ऑफ द रॉन्ग इनटू योर हार्ट। योर समबडीज रॉन्ग्स रिकॉर्ड इज जो आप बना के रखते हो रिकॉर्ड, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा। आप दूसरों को एक्टिंग करके दिखाओगे मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, परंतु आप ठीक नहीं हो। आपके अंदर दर्द है, आपके अंदर पीड़ा है, आपके अंदर तकलीफ है, आपका रवैया बताता है, आपका रिएक्शंस बताते हैं, आपका चेहरा बताता है, आपकी अंदर रिएक्शंस बताएंगे कि आप ठीक नहीं हो। इसलिए आपको यह बात जाननी है कि अगर बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई मनुष्य अपने अंदर कुछ भी रखता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता है। लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है कि अगर मैं अपने मन में कुछ रखूं गलत किसी के प्रति तो मेरा परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। और लिखा भी है कि जब तुम प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना के वक्त अगर तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति कुछ है तो सबसे पहले जाओ। आराधना और भेंट के बारे में प्रभु ने कहा कि जब तुम मंदिर में जाओ और जब तुम मंदिर में आराधना करने भेंट चढ़ाने जाओ, लेकिन जब तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति कुछ है तो पहले तुम भेंट अपनी वहीं रखो, जाओ और मेल मिलाप करो और उसके बाद भेंट चढ़ाओ, तब मैं स्वीकार करूंगा।
कई बार कुछ लोग परमेश्वर को सचमुच में क्या करते हैं, खुश करने भाग जाते हैं, लेकिन अपने बहन भाई को जिससे लड़ाई झगड़ा की है उसको खुश नहीं करते, उसे मेल मिलाप नहीं करते और परमेश्वर को देखने के चले जाते हो। आप अपनी मर्जी पूरी करो, अपनी इच्छा पूरी करो, प्रार्थना कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, भेंट चढ़ा सकते हो, लेकिन आपकी स्वीकार हुई है या नहीं हुई है बहुत मायने रखता है। और जब परमेश्वर आपकी भेंट स्वीकार कर ले, आपको खुशी उत्पन्न होगी। जैसे आपको मालूम है कैन और हाबिल को, आपने स्टोरी सुना होगा, हाबिल की भेंट को स्वीकार की, कैन की नहीं, लेकिन कैन का मुंह पे उदासी छा गई जब उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। ऐसे ही होगा आपका भी जीवन। इसलिए मेरे मित्रों, आपके लिए जिसने मेरे जिंदगी को बहुत बुरे से मेरे को चोट पहुंचाई है, बिकॉज बाइबल सेज, बिकॉज गॉड सेज टू फॉरगिव। परमेश्वर कह रहे हैं आपसे, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई शुड आई फॉरगिव, बिकॉज माय गॉड सेज फॉरगिव। मुझे क्यों क्षमा करना है? क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है क्षमा कर दो। There are many reasons to forgive others. To tell us to forgive, we must forgive. Hallelujah. बात को समझ रहे हैं? मुझे क्यों क्षमा कर देना चाहिए किसी के पापों को, गलतियों को, जिसने चोट पहुंचाई मेरे दिल को, मुझे माफ कर देना चाहिए। कारण तो बहुत है, लेकिन जिसमें पहला कारण यह है कि मुझे इसलिए क्षमा करना चाहिए क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है कि माफ कर दे उसे। बोले एक दूसरे से माफ कर दे। हमें माफ कर देना चाहिए। कितना भी किसी ने कितना बड़ा भी मेरे संग बुरा व्यवहार किया हो, मुझे क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। इफिसियंस का 4 अध्याय और उसके 31 से 32 पदों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्सेस 31 to 32। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि इस है और निंदा सब बैर भाव तुमसे क्या हो, दूर हो जाएं। और फिर कहता है एक दूसरे पर कृपालु करुणा में, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो, क्षमा करो। होली कम्युनियन, पवित्र भोज हमारी जिंदगी के लिए कि जिंदा उद्धार। बहुत बड़े पापी थे। सबसे बड़ा पाप मालूम क्या? जब परमेश्वर को ही नहीं मानना। जब उसी को ही नहीं मानो तो दुनिया का सबसे बड़ा तो पाप यही है ना। हम उसको नहीं मानते थे, हम शैतान को मानते थे, हम इंसान को मानते थे, हम जानवर को मानते थे, लेकिन अब हम जीवित परमेश्वर को मान गए। क्यों? उसने हमसे मोहब्बत की, हमें क्षमा की, अपनी जान देकर जीता है उसने। इसलिए बाइबल कहती है सब प्रकार की करवाहट, गुस्सा, कलह, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें दूर करके दयालु बन जाओ और बहुत ही नर्म और दीन बन जाओ, प्यार से भर जाओ, लोगों को माफ कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे पापों को क्या किया, अजीजो, माफ कर दिया। कुलुसियों का 3 अध्याय के 13 पद को भी अगर हम पढ़ें, कुलुसियों का 3 अध्याय के 13 पद को भी पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इसमें लिखा है कि यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु मां बहुत ज्यादा लोगों को क्षमा करने के बारे में सिखा रहा है। क्योंकि ज्यादातर चर्च टूट जाते हैं ना क्षमा करने की वजह से, घर टूट जाते हैं ना क्षमा करने की वजह से। एक ही घर में 4 लोग हैं, 4 लोग 4 महीने तक बात नहीं करते। रीजन? क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया, ना एक दूसरे से माफी मांगी। धीरे धीरे घर टूट जाते हैं क्योंकि क्षमा का कोई एरिया, क्षेत्र नहीं। नंबर 2, व्हाई शुड आई फॉरगिव? क्यों मुझे माफ कर देना चाहिए? बिकॉज जीसस शोड अस द वे। जीसस वाज falsely accused, arrested and tortured and then crucified. You understand what I say? इस बात को आप समझ रहे हैं कि हमें क्यों माफ कर देना चाहिए? क्यों माफ कर देना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वैसा ही रास्ता, मारा गया, पीटा गया, उसे कुचला गया, उसे क्रूस पे लटका दिया, उसे मार दिया गया। और फिर बाइबल कहती है Luke chapter 23 verse 34, as he hung on the cross he said, Father forgive them for they do not know what they are doing. वो कहता है पिलातुस ने उसने क्या कहा 23 अध्याय के 34 पद में, लूका उसका 23 अध्याय के 34 पद में, 24 नहीं 34, 34 में लिखा हुआ है कि हे पिता इन्हें तू माफ कर दे, हे पिता तू इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े फाड़ दिए। तो बाइबल सेज वेरी क्लियरली, दो जीसस वाज नॉट सिनर ही वेंट। क्यों गए वो? इन सारी परिस्थितियों से क्यों गुजरे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देने आए। ही इज अ मॉडल एग्जाम्पल। सम पीपल से आई कैन नॉट बी बिकम जीसस। यस,
You cannot become Jesus, but you have to become like Jesus. Reason because you are children of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो, तो आपको परमेश्वर के बच्चों का तरह होना है. जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, वैसे मेरा स्वभाव. किस मामले में? आदतों के मामले में. हालेलुया, हालेलुया. आदतों के मामले में ये बहुत जरूरी है. मेरा बच्चा मेरे कपड़े पहनकर, मेरे तरह दाढ़ी मूछें रख करके और मेरे साइन करने के लिए चेयर पे नहीं बैठेगा, लेकिन शायद वो मेरे तरह अच्छे गुण तो लाएगा. वो लोगों का जैसे मैं स्वागत करता हूं वो भी करेगा, जैसे मैं प्यार करता हूं वैसे वो प्यार करेगा, जैसे मैं इज्जत करता हूं वो इज्जत करेगा. आमीन. मुझे, मेरे बेटे को मेरे जैसे कपड़े पहनने और मेरे तरह बात करने, मेरे तरह प्रचार करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो मेरे जीवन में अच्छाइयां हैं, जो मेरे संस्कार हैं, जो सचमुच में मैं चाहता हूं कि किसी को दुख ना दो, किसी को परेशान ना करो, उसको वैसे करना पड़ेगा. तो हम खुश होते हैं, हम माता पिता खुश होते हैं. इसलिए अजीज, जो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को सचमुच में समझना है. क्या समझना है? ये बात मुझे जानना है कि when you are mistreated, remember Jesus example always. जब भी कभी आपको कोई सताए, जब भी आपको कोई सताए या आपको कोई परेशान करे, तो हमेशा यीशु का उदाहरण देखना, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया, जिसने कुछ भी बुरा नहीं किया, तब भी उसे पकड़ा, मारा, पीटा, कुचला और उसने सब कुछ क्या किया? सह लिया. वाह, एक गॉड हो करके और पावरफुल हो करके वो ये सब कुछ झेल रहा है. कितनी बड़ी बात है, मुझे समझना है. तो मसीह यीशु मेरे लिए एग्जाम्पल दिए. उसने गुनाह भी नहीं किया, उसने कोई पाप भी नहीं किया, उसने कोई भी ऐसा जुर्म भी नहीं किया. पिलातुस ने 3 बार हाथ भी धोए कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, और बाइबल कहती है उसमें कोई दोष नहीं था. फिर भी वो मेरे लिए दुखी हुआ और उसने वो रास्ता चुना. वो मुझे और आपको एक एग्जाम्पल. तो याद करें कि परमेश्वर ने किस तरीके से, यीशु मसीह ने किस तरीके से सचमुच में यीशु मसीह के जीवन में क्या क्या जो कुछ भी होने दिया और उसने लोगों को क्षमा किया है. इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे मसीह यीशु ने किया, pray actually like what Jesus did, I should do same thing. We don't pray like this. We have lot of something else prayer, but we don't pray, Lord help me as you have forgiven, I want to forgive others also. Do you pray like that? Have you ever prayed like that? If you have not, you will not get the strength, you will not get the power, you will not get the inner gift from the Lord. अगर आपने ऐसी प्रार्थना नहीं की है तो आप ताकत की जरूरत पड़ती है. वो स्वर्गीय ताकत आपको जब मिलेगी तब आप क्षमा कर पाओगे और आशीषित हो जाओगे. मेरे मित्रों, why we should I forgive someone who has hurt me very badly? मुझे क्यों क्षमा कर देना चाहिए जिसने मुझे बहुत बुरी तरीके से चोटें पहुंचाई है? Because you have been forgiven. I must forgive someone because I have been forgiven also. Jesus took all our sins upon himself and offered us new lives. When he died on the cross, then rose again from the dead, when we remember how much God has forgiven us, it should motivate us to forgive others. You know what I'm saying? जब मुझे ये बात को मालूम चलेगा कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, तो फिर क्या होगा? God has forgiven you. How many of you believe that God has forgiven you? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है? Right? You believe that God has forgiven you. परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर. वो क्या फेंक दूंगा, याद नहीं करूंगा. वो कहता है समुद्र में डाल दूंगा, कभी नहीं देखूंगा. तो उसने मेरे पापों को बिल्कुल माफ करके और फिर मुझे अपनी संतान बना के मुझे धर्मी बना लिया. हालेलुया. अब मुझसे वो वही उम्मीद करता है. मेरे जिंदगी की मसीहत, मेरे जिंदगी की क्रिश्चियन एजुकेशन मेरे जिंदगी में क्या काम करती है? Some of us, we do not have that Christian education. We are not actually trained morally, spiritually. क्रिश्चियन के अनुसार हम नहीं. जरा सा भी कोई कुछ बोल देता है तो हम लोग जरूर दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं. We have to forgive someone because God has forgiven me. मुझे माफ कर दिया. तीसरी बात और एक, why should I forgive? Why should I forgive? क्यों मुझे क्षमा कर देना चाहिए? Because God forgive us as we forgives other. एक प्रार्थना नहीं है जैसे हम अपने कसूर करने वालों को माफ करते हैं,
वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम करते हो इसलिए मैं करूंगा क्षमा। अगर तुम किसी को क्षमा नहीं करो, इफ यू कैन नॉट फॉरगिव अदर, इफ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड दैट ही फॉरगिव्स यू, देन यू स्टार्ट फॉरगिविंग अदर। और जितना ज्यादा क्षमा पाओगे उतना बोझ से है। ये ऐसा होता है जैसे जितना ज्यादा आप नहाते धोते हो उतना ज्यादा फ्रेश होते हो। अगर आप 2-4 दिन ना नहाओ, कितने गंदे लगोगे, अपने आप से आप परेशान लगोगे। एक हफ्ता नहीं नहाओगे, कितना बुरा लगेगा। एक महीना सोचो, आपको बुरा लगता है ना, एक दिन में नहीं नहाओ कितना बुरा लगता है। वही कपड़े पहने रहो, अजीब सा लगेगा। इसी तरीके से जो लोगों के पापों की क्षमा नहीं होती है वो परेशान रहते हैं ऐसे ही। आई मस्ट फॉरगिवन ऑलवेज, मेरे पापों को हमेशा क्या होना चाहिए, क्षमा होता रहे। और इसीलिए बाइबल कहती है कि तुमको क्षमा मिली, तुमने क्षमा किया दूसरों को, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। इसलिए तो हमको टेबल दी जा रही। बाइबल कहती है इससे पहले तुम खाओ पहले जांच लो, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं किसी को माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया। मैंने बहुत कम देखा इस कलीसिया में कि होली कम्युनिटी से पहले लोग ईमानदार हुए और गए और गले में मिले और क्षमा मांगा, बहुत कम। वहां पे भी प्राइड और घमंड दिखता है। बाइबल के धन्य वो व्यक्ति जो दीन है, मान लेता अपनी गलती सबके सामने। बहुत बुरा लगता है लोगों को माफी मांग, इतना कठिन होगा उनके लिए जो बड़े हैं छोटों से माफी मांगेंगे। आपकी आत्मिकता की नाप वही है, जब आप बड़े हो फिर भी आप छोटे से गलती हो गई है फिर भी आप माफ कर दो। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा होकर के भी दीन बना, मनुष्य बना, नीचे आया, झुका, हमारी सजा अपने ऊपर ली और हमें क्षमा करता है। इससे बड़ा दीन और कौन होगा दुनिया में। वी हैव टू लर्न द लेसन फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट। मुझे और आपको यीशु मसीह के जीवन से सीखना होगा। अगर मुझे चैन चाहिए, शांति चाहिए, आराम चाहिए, खुशी चाहिए, तो मुझे सीखना होगा क्षमा करना। बाइबल कहती है मुझे क्षमा कर देना चाहिए, तभी परमेश्वर भी हमें क्षमा करते हैं। वाई शुड आई, मती में 6 अध्याय और उसके 14 से 15 पद में क्या लिखा है। मती उसका 6 अध्याय और उसके 14 से 15 पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। और फिर कहता है यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो याद रखो, speaking on since last this week, because there are many immature believers are going through this way. I know sometime you may say you are preaching for me. Yes, I'm preaching for you only. If anybody has this problem, I will preach, I will teach, I will correct, because I'm a pastor, I'm a doctor. I need to heal you, I need to repair your situation. Otherwise, I'm bogus pastor, I'm a false pastor, I will be wrong pastor if I know the situation is going on in my church already and duty that I need to teach and correct everyone. Hallelujah. Because Bible says, if you will not forgive, God will not also forgive. If you are not forgiven, oh, very heavy burden will be upon your heart. And your heart cannot contain, your heart cannot manage, your heart cannot tolerate such kind of, heaviness. And you will die very soon. Without salvation, without joy of the Lord. This is my humble request to everyone. Remember, if God is speaking to you, say this message is for me. अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चन आपके लिए praise the Lord बोलो ये मेरे लिए है, सचमुच में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा, आप बड़े बड़े भक्त हो सकते हो, आप बड़े बड़े ज्ञानीकार हैं, आपका सारा कुछ घमंड बेकार है क्योंकि आप दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। You have to forgive the one who has hurt you, the one who has really created problem in your life, and you are suffering. You are going through big problem and pain. माफ कर दो उन्हें, क्षमा कर दो उन्हें। बाइबल हमें समझाती और सिखाती। 11 अध्याय के 25 पद में भी लिखा, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 25 says, क्या बाइबल कहती है मरकुस उसका 11 अध्याय के 25 पद में अजीजों पढ़ो, लिखा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करेगा, क्षमा करे। अगर तुम चाहते हो कि कोई परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम भी किसी के पापों को क्षमा कर दो। Jesus made the same point when he told a story about the unmerciful servant. You know that story? उसने भी वहां पर एक जोर दिया था और उसने द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 23 to 35। अब आप इसको पढ़िएगा, बहुत बढ़िया स्टोरी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्विकली बहुत जल्दी पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेखा लेना चाहा, तार तोड़े धरता था। वो सबसे कह रहा था आओ आओ अपना हिसाब के दाओ। तो एक दास मिला 10,000 और लिखा जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा ये जो है ना, इसने अभी तक पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि ये कर्जदार है, ये सजा इसको मिलनी चाहिए। लिखा है कि इसकी पत्नी, इसके बच्चे। सोचो एक व्यक्ति को जो 10,000 रखता था कर्जा,
वो उसको क्या सजा मिलेगी, उसकी पत्नी बच्चे बेच के जेल में डाल दिया जाए। फिर इस पर उस दास ने गिर कर के क्या किया, प्रणाम किया और कहे स्वामी धीरज धर, धैर्य रख, तसल्ली रख, मैं एक एक भर दूंगा, प्लीज मुझे माफ करो, अभी मैं नहीं उस लायक। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाया, आप कर दो, चलो मैंने तुम्हारा पूरा माफ कर दिया। देखो राजा का मूड के ऊपर होता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर होता है। आप ऐड दिखाओगे तो राजा भी अपना भाव खाएगा, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर इतना दयालु है कि वो ऊपर से नीचे के राजा हो, किस जगह के तोप खानदान के हो, जरा सोचो तो हम हैं क्या। उस परमेश्वर को देखो जो सृष्टि करता है, जो दीन बन जाता है, एक दास का रूप धारण बनाता है, और वो हमारे लिए मार खाता और सहता और फिर भी हमें क्षमा कर देता है। 28 पद में कहता है कि जब वो दास बाहर निकला, जिसके क्षमा हुए गए, जिसके 10,000 क्षमा हो गए, तो वो जब रास्ते में जाता तो उसका भी कोई संगी दोस्त था या दास था उसी कंपनी का, तो उसे मिला और उसने, वो केवल 100 दिनार उसके जो थे कर्जदार था उसका। वो उसे पकड़ के कहता है इधर आ, तेरा गला घोटूं, तेरे कॉलर पकड़ूं, तुझे मारूं जूतों से, तूने अभी तक मुझे 100 दिनार अभी तक क्यों नहीं दिए। और लिखा है कि उसने कहा अरे धीरज धर, मैं भर दूंगा। बाद में वो क्या कहता, ना मैं तुझे मार पीट के जेल में लगा दूं। उसने जेल में डाल दिया। जिसके 10,000 राजा ने माफ किए हो, उसने उसके अपने कुछ वापस आओ। ओके, 30 पद में क्या कहता है, 30 पद में क्या कहता है, ओके, वो कहता है उसमें डाल दिया, जब तक वो अपना कर्ज पूरा ना भर दे तब तक वो वहीं रहेगा। आगे क्या लिखा है, उसके संगी दास जो हुआ वो देखकर उदास हुए और जाकर स्वामी को पूरा हाल बताया। फिर क्या हुआ, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी दया की और उसने ऐसा व्यवहार किया। कई क्रिश्चियंस ऐसे ही हैं, कई विश्वासी ऐसे ही हैं जिनके सबसे बड़े गुनाह माफ हुए, लेकिन वो दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पे एकदम अपना ओरिजिनल नेचर दिखाते हैं। यू हैव टू शो योर न्यू क्रिएशन नेचर, जीसस क्राइस्ट नेचर। आपको माफ कर देना चाहिए। अफसोस की बात है, बहुत से लोग इस तरह से हैं। बाइबल कहती है फिर क्या हुआ, राजा ने इसको फिर कहा अब तू वो भी देगा, और आई शुड आई फॉरगिव बिकॉज इट्स ब्रिंग्स हीलिंग टू योर रिलेशनशिप। जब भी हम क्षमा करेंगे हमारी जिंदगी में चंगाई आएंगी। You understand, you want healing from all sicknesses? Check throughout the year how many times you have serious sicknesses. Why you have sicknesses? Because you are not forgiving from your heart totally. Bible says forgive even your enemy, even your anybody, beloved one, whoever, forgive. Never keep records of the wrong in your heart. You understand my friend? जो कुछ भी हो आप उसको क्षमा कर दो। आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दोस्त, कोई, अरे दुनिया के लोगों से रिश्ता नहीं टूटने चाहिए। बाइबल कहती है उनसे भी जोड़ के रखो। कितना ज्यादा परमेश्वर के भक्तों के साथ होना चाहिए। उनका जिंदगी में सचमुच में ये शैतानी हमला है। जिन अगले हफ्ते में मैं सिखाऊंगा कि परमेश्वर के दास कितने इंपॉर्टेंट है, उनका कितना इज्जत करना चाहिए और उनको उनकी इज्जत करने से क्या मिल जाता है और उनकी इज्जत ना करने से क्या हो जाता है। मैं अगले हफ्ते में बताऊंगा आपको। लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से जानो, बाइबल कहती है कि तुम भरसक कोशिश करो कि तुम्हारा मेल मिलाप सबसे हो, किसी से रूठा फूली ना हो, सबसे मेल मिलाप करो। मसीहत यही है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यही है, अन्य भाषा की पहचान यही है कि जब हम सबसे मेल मिलाप करते हैं और सबसे प्यार करते हैं और सबको क्षमा करते हैं, किसी से मेरा रिश्ता टूटा नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा से वही भरा जो मेल मिलाप करता है, अन्य भाषा से वही भरा जो मेल मिलाप करता है, और उसका रिश्ता किसी से ना टूटा हो। हालेलुया। और अगर लड़ाई झगड़े हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए, तो भी मुझे मनाना है, तभी मुझे भरना है उस कीमत को और चुकाना है कीमत को। मेरे मसीह ने उल्टा मेरे लिए कीमत चुका दी मेल मिलाप के लिए, मुझे भी कितनी ज्यादा कीमत चुकानी चाहिए है। ओ मेरे प्रियो भाई और बहनों, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाई वी शुड आई फॉरगिव समवन हु हैज हर्ट मी वेरी बैडली, बिकॉज इट्स स्ट्रेंथन मी इन माई मिनिस्ट्री। अगर मुझे सेवकाई करनी है परमेश्वर की, तो मुझे सचमुच में मुझे ताकत चाहिए और उसके लिए क्षमा करने से ताकत मिलती है। There is no other way. You don't have that much courage. You don't have that much boldness because something you are keeping in your heart. You don't like to go and face in front of the human being. You don't have that much courage. Don't bring any differences. Oh, I'm comfortable with this man. I'm comfortable with this woman. I'm comfortable with this boy. I'm comfortable with this girl. This is not like that. I must be comfortable with, I need to really talk. This is not your idea. Your idea must be from God's idea. Hallelujah.
Sometimes some people become very super spiritual that they even condemn the word of God. परमेश्वर को वचन कैंसिल कर देते हैं। ये आपकी मर्जी नहीं होनी चाहिए किसको आपको मिलना है किसको नहीं मिलना। आपकी नजरों में सब एक समान होनी चाहिए और सबको प्यार करना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, सबको सुसमाचार सुनाना चाहिए। कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कोई पुरुष हो स्त्री हो, सब लोग इंपॉर्टेंट हैं और सबको परमेश्वर का वचन आपको सिखाना सुनाना है। हेजिटेशन क्यों है? क्यों हिम्मत नहीं होती? क्यों आप निराश, क्यों आप घबरा जाते हो? रीजन, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं क्षमा करने की। इसीलिए तो तुम्हारे पास हिम्मत नहीं ना किसी को प्रचार करने की, गवाही देने की। अब बोल्डली खड़े होकर के सुसमाचार सुनाइए, मेरे पाप क्षमा हुए हैं, तो मेरे अंदर हिम्मत होती है और मैं ताकत से प्रचार कर सकता हूं, चिल्ला सकता हूं। कुछ लोग पास्टर डैनियल से ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम नहीं, अगर मैं चिल्लाऊंगा तो आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी, लेकिन मैं चिल्लाता नहीं, मैं सिर्फ प्रचार में चिल्लाता हूं। हालेलुया। मुझे हिम्मत दी है, जब मैं क्षमा कर देता हूं, यकीन मानिए मैं प्रचार नहीं कर सकता अगर मैंने जिस दिन किसी को क्षमा न किया। मैं क्षमा करने से पहले, माफी मांगने से पहले, रिपेयर करने के बाद ही प्रचार करता हूं, याद रखिए, वरना मैं प्रचार नहीं कर सकता। मेरी आवाज बुलंद है, बुलंद रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं क्लियर हो जाता हूं अपने दिल से, किसी के प्रति मैल नहीं रखता। प्रार्थना तक नहीं करूंगा अगर मेरे दिल में किसी की मैल है, मैं पहले जाकर के पहले मैल को धो दूंगा। हालेलुया। मेरी जिंदगी में एक गाना गाने की जरूर मन कर रहा है, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। खड़े हो जाए, मेरा मन धो देना करूं बारंबार, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, रे मैं धोते धोर मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। अजीजों, आखिरी बात याद रखना, क्यों मुझे क्षमा करना है? क्योंकि आपको क्षमा करोगे, आपको दवाई की जरूरत कभी जिंदगी में पड़ेगी नहीं। बस एक ही दवा है और वो है क्षमा। क्षमा करोगे तो आपको हकीकत में क्षमा मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, याद रखना। और क्षमा करने वाला रवैया ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि भैया मैंने माफ कर दिया लेकिन अब इससे गो 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 नो 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 आई डोंट वांट टू। अरे कल तक आप जब मिलते थे तो आज भी मिलो, तब है क्षमा। सम पीपल बिहेवियर इज वेरी बैड, दे फॉरगिव बट दे डोंट फॉरगेट, इट्स नॉट गुड। आप अपने अंदर रखे पड़े हो। अरे जब तुम्हारे घर में कोई आता था उसे आने दो ना, वैसे ही जैसे वो खाता था वैसे। ये क्षमा नहीं, ये बकवास है। यू आर सफरिंग बिकॉज यू डोंट फॉरगिव। रिमेंबर, यू कैन बी रियली एक्ट, you can act, you are very righteous, but your heart knows you are righteous or not because you don't forgive. Before, आइए आंखें बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाएं कि वो आपको सचमुच में क्षमा कर दे। ओह थैंक यू। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ।
आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।